अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक वानिकी दिवस पर गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ शनिवार को हुआ। कार्यक्रम प्रेरक व संयोजक विकास गोदारा के सानिध्य में स्कूल एवं शमशान भूमि में 400 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार बजरंग लाल, विशिष्ट अतिथि नागरमल व अमर सिंह थे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एक एक पौधा लगाने की शपथ ली। इस अवसर पर राकेश मुंदलिया, जोगेंद्र सिंह सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। श्री हनुमान व्यायामशाला में वरिष्ठ खिलाड़ी बनवारीलाल महर्षि की अध्यक्षता में जिला शूटिंग बॉल संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। चुनाव अधिकारी नगेंद्र शर्मा ने ओम प्रकाश माजरा को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया। इस अवसर पर राजस्थान शूटिंग बॉल संघ जयपुर के प्रतिनिधि AK ओबेरॉय, जिला खेल परिषद के सीताराम प्रजापत, जिला ओलंपिक संघ के चुनीलाल, जिला संघ के संरक्षक चतुर्भुज गोस्वामी, जुगराज हिरावत, संघ के सचिव अशोक गौड़, उपाध्यक्ष रामताज शर्मा, कोषाध्यक्ष कुतुबुद्दीन पठान, मनीराम पवार, महावीर महर्षि, विनोद तिवाड़ी, सुनील आत्रे, गंगाराम प्रजापत, मनोज सांकृत्य, दिनेश शर्मा, सौरभ पवार, रजनेश, सोनू भार्गव, दिव्या, सावनमल गुज्जर, नवल किशोर सहित विभिन्न क्लबों के पदाधिकारी व खिलाड़ी उपस्थित थे। संघ के अध्यक्ष दयानंद उपाध्याय ने जिला शूटिंग बॉल संघ में डॉक्टर माजरा के निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शनिवार को जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की सूचना पर उक्त शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने स्वेच्छा से जरूरतमंद की सहायता के लिए अपने रक्त का दान किया। जिला अस्पताल के महेश सैनी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर साबिर मणियार, मकबूल तंवर, इनायत तंवर, साजिद निर्माण सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सोसाइटी के संरक्षक मोहम्मद अनवर कुरैशी, अध्यक्ष अब्दुल सत्तार तंवर, कोषाध्यक्ष कासिम निर्वाण, अब्दुल बासित खोकर, लियाकत अली, फारूक मणिहार, इकबाल मणिहार सहित कई लोग उपस्थित थे। इसको देखते हुए संगठन की विभिन्न संस्थाओं से हमेशा संपर्क किया जाता है। इसी कड़ी में हमने ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी रतनगढ़ से संपर्क किया, जिसके श्रीमान कासिम जी द्वारा 4 से लेकर 10 डॉलर तक उपलब्ध कराए गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे मरीजों को समय पर ब्लड मिल जाता है, इसकी सेवा हो जाती है। तो इसके लिए मैं ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी रतनगढ़ का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। इसके लिए वो बहुत बधाई की बात है। भारत विकास परिषद द्वारा शनिवार को पौधारोपण अभियान के अंतर्गत नंदीशाला में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड दिल्ली के आर्थिक सौजन्य से पौधारोपण किया। समाज सेवी शुभकरण वैद के सानिध्य में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत 200 पौधे लगाए गए। वैद ने रामगोपाल धानुका, महेंद्र कुमार धानुका व भारत विकास परिषद का आभार प्रकट किया। प्रकल्प प्रभारी मदनलाल कम्मा व वासुदेव चाकला ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तृत रूप से नंदीशाला एवं अन्य स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर परिषद के सत्यनारायण टेलर, परमेश्वर आत्रे, विनोद कुमार वर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, रघुनाथ प्रसाद शर्मा, हिमांशु मालपुरिया, नीलेश कुमार शर्मा, रामरतन प्रजापत, लोकेश रुमाल, महेश सिमार, अंजनी कुमार छोटिया, बनवारीलाल रांकावत सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत नुआ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन शनिवार को हुआ। गांव पायली में पूर्णिमा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगदीश सिंह, विशिष्ट अतिथि जसवंत सिंह व सुमन थी। उद्घाटन मैच महिला वर्ग में खो-खो खेल नुआ व पायली की टीमों के बीच हुआ, जिसमें नुआ 25-3 से विजेता रही। फाइनल मैच पायली व नुआ के मध्य हुआ, जिसमें पायली को हराकर नुआ की टीम ने विजेता का खिताब अर्जित किया। इस आयोजन में कुल 329 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, विनोद शर्मा, बजरंग बिसु, राजकुमार, सरोज गाडगिल, रेणु, ललिता, संगीता, पूनम, यश कंवर, ज्योति कंवर सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक आलड़िया ने किया। गांव लूज की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन शनिवार को हुआ। सरपंच संपत लाल नायक की अध्यक्षता में हुए उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला हैंडबॉल संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ व मस्तिष्क दुरुस्त रहता है, इसलिए खेल को हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनना जरूरी है। कबड्डी का उद्घाटन मैच लूंच व गुसाईसर के बीच हुआ। संस्था प्रधान शिव शंकर शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मनोज कुमार अग्रवाल, मगनाराम, ख्याली राम ढाका, हरिकिशन इंदौरिया, सीताराम इंदौरिया, टोडाराम पवार, रामकुमार पवार, रामकुमार कोदारा, सुनील कुमार सैन, हरदेवाराम पूनिया, भागीरथ शोरान सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बजरंग लाल गुज्जर ने किया। गांव लोहा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन शनिवार को हुआ। CBO भवरलाल डूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़, विशिष्ट अतिथि SDM डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंग लाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश, सरपंच भवरलाल पूनिया, ग्राम विकास अधिकारी हरलाल ढाका, PO अयूब खान, प्रधानाचार्य शीला सोनी, पटवारी रेखा बेरवा, डूंगराम कड़वासरा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। खो-खो का उद्घाटन खेल प्रभारी श्रवण कुमार प्रजापत व रामचंद्र डूडी के सानिध्य में
टीम ईवीजी के बीच हुआ, जिसमें टीम ई विजेता रही। कार्यक्रम का संचालन शिवाराम मेघवाल व पवन कुमार स्वामी ने किया। इसी क्रम में शहरी ओलंपिक खेल का शुभारंभ भी शनिवार को नेहरू स्टेडियम में हुआ। शहर के वार्ड संख्या 11 व 45 के लोगों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया का रामचंद्र पार्क से घोड़ी पर बैठाकर व आतिशबाजी कर शनिवार को स्वागत किया। काफी समय में दोनों वार्डों की बिजली संबंधित समस्याएं चल रही थी, जिसको लेकर वार्डवासी काफी परेशान थे। कई बार वार्ड के लोगों ने वोल्टेज की समस्या को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया था, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद इंदौरिया को वार्डवासियों ने अपनी समस्या बताई तथा समस्या के समाधान की मांग की। इंदौरिया ने वार्डवासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके साथ डिस्कॉम के अधिकारियों से मिले तथा शीघ्र ही समस्या के समाधान की मांग की, जिस पर एक्सीएन ने संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। विभाग ने भी तत्परता दिखाते हुए वोल्टेज की समस्या को दुरुस्त कर वार्डवासियों को राहत प्रदान की है। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि संगठन में ही शक्ति होती है। कार्यक्रम को मदन लाल सैनी, मनी राम पवार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश बीकानेरी, दौलत राम खटीक, भाजपा महामंत्री भरत सैनी, मनोज हारित, पवन तिवारी, कालू निवारिया, प्रभु खटीक, महेंद्र खटीक, जीतू खटीक, सदीक खोकर, मुंशी खोकर, रेवत राम, नरेंद्र पवार, हनुमान बारवाल, रतन सांकला, नेमीचंद सांकला, रूपाराम सांकला, सलीम तेली, मोतीराम, कुंदनमल, महेंद्र कुमार, भंवरलाल सांकला, टीनू सांकला, आरिफ, आमिर खान, सलमान निवारिया, आरिफ, कमल, अकरम निवा, सरिया, हरिकिशन सांकला, रमता रक्षक, पिंटू खटीक, सुरेश सांकला सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। राजदेसर कस्बे में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023 का शुभारंभ किया गया। कस्बे के युवा भारती स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गंगा देवी ने की। पालिका अध्यक्ष द्वारा सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। संचालनकर्ता द्वारा शपथ दिलाई गई। मंचस्थ में थाना अधिकारी रतनलाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारीक, नगर अध्यक्ष जब्बार खोकर, पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश किटाला सहित कांग्रेस की पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। शहरी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मंच पर सिर्फ जनप्रतिनिधि के अलावा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं थे। टेंट छोटा होने से बच्चों को मजबूरन धूप में बैठना पड़ा। नगर पालिका की कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी नदारत रहे। संचालनकर्ता मनोनीत पार्षद ने नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को मन से दूर रखा। नायब तहसीलदार मोहम्मद असलम का कार्यक्रम में नहीं बुलाना, इस पर चर्चा बनी रही कि भूतपूर्व कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष हंसराज पारीक तथा नायब तहसीलदार के बीच अनबन को बताया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन हंसराज पारीक के निर्देश पर होने की जन चर्चा कस्बे के चौक चौराहों पर रही। कनिष्ठ अभियंता रवि कुमार से जब मंच से दूर रखने की बात पूछी तो ऐसा लगा जनप्रतिनिधियों के दबाव में खुलकर नहीं बोल पाए, टालम टोल करते नजर आए। हमारी तरफ से यहाँ पे व्यवस्था थी, लेकिन पता नहीं था कि बच्चे इतने आ जाएंगे। हमने की वो अचानक भीड़ा नहीं करनी। ये पूरा ये राजनीतिक सिस्टम था, ये नगर पालिका का था। नगर पालिका में आपके कोई भी अधिकारी नहीं थे। नगर पालिका की तरफ से सब यहीं थे और पूरी व्यवस्था थी। थोड़ा सा ये पुलिस वाले भी थोड़ा शासी अधिकारी के बाद में चार्ज आपके पास होता है? मंचस्थ नहीं थे सर, कोई भी कर्मचारी मंचस्थ अधिकारी के बाद में चार्ज आपके पास होता है। आप कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका के, तो आप वहाँ मंचस्थ नहीं दिखे। वहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे थे पूरी व्यवस्था की जरूरत हो तो हम सुनिश्चित उद्बोधन के लिए अधिकारी को ही ऑथोराइज होता है, जबकि वाइस चेयरमैन द्वारा उद्बोधन किया गया। संपत्ति भी आपके नगर पालिका कर्मचारी द्वारा दी जाती है, बल्कि ये जनप्रतिनिधि द्वारा दी जाती है, इसके बारे में शपथ वगैरह तो ये है कि वहाँ पे जो लोग थे हमारे उनको हमने पहले चेयरमैन साहब वहीं थे, तो उनकी देख रेख में सब। सर ये चेयरमैन साहब आपके लोग के, आप अधिकारी हो? नगर पालिका के जो भी जनप्रतिनिधि के अलावा सरकार के जो है अपने नगर पालिका कर्मचारी कनिष्ठ अभियंता है, वो भी शपथ दिलाई गई है। नगर पालिका के कर्मचारी के साथ में थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे व्यवस्था इतनी थी कि वहाँ पे इतने लोग बैठ पाए थे, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा साइड में। आपका नाम ही नहीं पुकारा चलता नहीं, वो तो हमने जो लिस्ट बनाई थी वो पीटीआई साहब को उनको दी थी ना, वो उसी हिसाब से चलता था। आप ये जगह नहीं थी, वहाँ पर पीछे कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, वो तो उनको देख रेख में किया था, उनको तो क्या इसे कि सिर्फ एक राजनीतिक प्रोग्राम समझा जाए? नहीं, राजनीति के तो सर ओनली फॉर कांग्रेस के पार्षद और मेंबर मौजूद थे वहाँ पे, और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं था? ईओ साहब हमारे जो नंबर के हैं वो प्रशासनिक हैं, उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज है, इस मैटर में उन्होंने पहले
सुनिश्चित कर लिया था सारी व्यवस्थाएं, और हमने उनको बता भी दिया था सुबह 9 बजे तक सारी व्यवस्था होगी। नहीं, आपके पूरा स्टाफ नगर पालिका का एक साइड में बैठा था और मंचस पे कोई नहीं दिखा। वो तो इसलिए कि यहाँ पे कोई व्यवस्था की कमी हो, इसलिए देख रेख में हम यहाँ बैठे थे। तो सर आपके ये सारे बताने के लिए आपके कोई राजनीतिक दबाव है या? नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, ये हमारी तरफ से हुआ है पूरा, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला उपाध्यक्ष इंद्राज कीचड़ का शनिवार की शाम लिंक रोड स्थित पुजारी निवास पर अभिनंदन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने कीचड़ का अभिनंदन किया। इस मौके पर कीचड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलती है तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार घर घर पर करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयश्री दिलवाने की प्राथमिकता रहेगी। जिला अध्यक्ष के साथ साथ बिसु का जिला उपाध्यक्ष बनाने पर उन्होंने प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया। कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने गरीब को गणेश मानकर लोगों की सेवा की है। प्रदेश की जन कल्याणकारी नीतियों के बल पर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में पुनः सत्तासीन होगी। कार्यक्रम को बिसु का सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, कल्याण सिंह शेखावत, हरिप्रसाद हर्षवाल, सुरेंद्र हुड्डा, महेशचंद्र पुरोहित, अजय बंसिया, भंवरलाल जसैल, हनुमान मेघवाल, डॉक्टर गणपत कालेर, निरंजन दामराय, मोहम्मद अनवर कुरैशी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद राजेंद्र बबीरवाल, राजेश गहलोत, अनिल सियोता, पुरुषोत्तम इंदौरिया, सुशील गौड़, फकीचंद दानोदिया, पप्पू कड़वासरा, विजयपाल भुआल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित व प्रकाश बांगरवाड़ ने संयुक्त रूप से किया। रतनगढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थी। नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन गत दिनों से कांग्रेस के पार्षद ही भ्रष्टाचार को लेकर नगर पालिका के खिलाफ लामबंद थे। पार्षद ही नहीं, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी व जिला अध्यक्ष रहे भंवरलाल पुजारी भी इस संबंध में नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर तक शिकायतें कर चुके हैं। नगर पालिका की एसीबी में भी शिकायत हो चुकी है। वहीं पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर अब नगर पालिका के चेयरमैन बनाने वाले पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया भी खुले मंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर पालिका को कोसते नजर आते हैं। हाजी मकबूल मंडेलिया बेपाक एवं स्पष्टवादी नेता माने जाते हैं। वे किसी भी मामले में पक्षपात नहीं करते। अब मंडेलिया भी सार्वजनिक मंच पर नगर पालिका के खिलाफ जमकर बोलते नजर आ रहे हैं। हाजी मकबूल मंडेलिया गत दिनों पूर्व जहां एक सार्वजनिक मंच पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा नगर पालिका यहाँ पर सही कार्य नहीं कर रही है। आम जनता की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने कहा कि जनता के जनप्रतिनिधि पार्षद व चेयरमैन को चुनकर नगर पालिका में भेजा है, वहीं जनप्रतिनिधि अब जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रतनगढ़ नगर पालिका में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है तथा जनता की कोई परवाह नहीं कर रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। रतनगढ़ की सफाई व्यवस्था चौपट है। अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है। यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जनता को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मंडेलिया ने कहा कि जनता से मैंने वोट मांगकर चेयरमैन व पार्षद बनाए हैं। रतनगढ़ की जनता मुझे गालियां देती है। हाजी मकबूल मंडेलिया ने नगर पालिका पर पक्षपात का आरोप लगाया है। वह अपने संबोधन में कह रहे हैं कि हम दीपावली हो या होली सब मिलकर एक साथ मनाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। इसके बावजूद भी गत दिनों मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम पर नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर सफाई व बिजली व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाएं चौपट रही है। व्यवस्थाओं को देखते हुए नगर पालिका ने भेदभाव किया है। हालांकि इस संबंध में पुलिस व प्रशासन की उन्होंने तारीफ भी की है। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया का यह वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वे कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले बागी नेताओं के लिए भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार किसी बागी नेता के साथ हमें नहीं होना है, सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देना है। चेयरमैन पति भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं। रतनगढ़ के अंदर चूसा बिल्ली का दाव हो रहा है। नगर की जनता हाई हाई कर रही है, पिराई कर रही है। रतनगढ़ का विकास नहीं हो रहा, रतनगढ़ की सफाई नहीं हो रही, पट्टे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्यों? कहीं यहाँ बैठता नहीं। वो लाता तो वो हटा देता है, वो लाता तो वो हटा देता है। ये क्या कुत्ता बिल्ली का दाव है यार? ये नहीं सहन होगा। जनता से मैंने वोट मांगे, जनता मेरी को गाड़ देती है, जाती है। यहाँ इस नालों में सफाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? बारिश के पहले 2 महीने पहले होनी चाहिए। मेरे को आगे पूरा मोहल्ला बैठा 50 आदमी मेरे पास गए, डूब रहे साहब। किनानी जो है वो कंपनी चालू है, किनानी में पानी भरा पड़ा है, नाले का पानी किनानी में नहीं जा रहा। शहर की वार्ड संख्या 21 में शुक्रवार की रात बच्चों का आपसी झगड़ा बड़ों के बीच मारपीट में बदल गया। इस आशय का मुकदमा एक विवाहिता ने शनिवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि अफसाना बानो पत्नी
इकारामुद्दीन दारूगर ने रिपोर्ट दी है कि शुक्रवार की रात 11 वर्षीय लड़के मोहम्मद सदीक के साथ मोहल्ले में बच्चों का झगड़ा हो गया था। इस बात को लेकर उस्मान मणियार, उसकी पत्नी साबिरा बानो तथा समीर नाम का एक लड़का रात्रि को उसके घर आए तथा जान से मारने की नीयत से उसके साथ मारपीट की और जाते समय दुकान से मोबाइल व गले से रुपए भी उठाकर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। तहसील के गांव मालपुर से बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ मजदूरी करने आ रहे एक युवक के साथ शनिवार की सुबह गांव के कुछ लोगों ने एकराए होकर लाठी से मारपीट की तथा जाति सूचक गालियां निकाली। इस आशय का मुकदमा युवक ने शनिवार को दर्ज करवाया है। गांव मालपुर के 18 वर्षीय बजरंगलाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि वह शुक्रवार की रात भोजन करके घर के पास स्थित गोगामेड़ी की तरफ जा रहा था कि जैसे ही वह हैंडपंप के पास पहुंचा तो कुछ युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। उससे बीच बचाव करके उनको अलग किया तथा वापस घर आ गया। शनिवार सुबह वह बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए शहर आ रहा था कि जैसे ही वह गांव में डेयरी के पास पहुंचा तो गांव के लालचंद और नौरंगलाल मेघवाल भी उसके साथ बैठ गए। रात को हुई बात को लेकर गांव के गजेंद्र सिंह, राहुल सिंह, राजवीर सिंह, दीपेंद्र सिंह, शंकरलाल, लालचंद, लोकेंद्र सिंह एवं 2-3 अन्य लोग एकराए होकर आए तथा उसके सर पर लाठी से वार कर दिया और जाति सूचक गालियां निकाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सादलपुर आपसी बोलचाल की रंजिश में खेत में काम कर रहे पति पत्नी के साथ लाठियों से मारपीट करने के आरोप में पुलिस को पीड़ित ने लिखित शिकायत की है। इस संबंध में मैनुद्दीन पुत्र हाजी असगर खान जाति कायम खानी निवासी मोड़ावासी ने लिखित शिकायत कर बताया कि शुक्रवार को सुबह वह अपने भाई बबरू खां तथा उसकी पत्नी के साथ खेत में काम करने गए थे। 4-5 दिन पहले उसके भाई बबरू खां की खेत पड़ोसी जयसिंह विकास के साथ किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई थी। उसी रंजिश को लेकर सुबह 9:30 बजे लगभग आरोपी हाथों में लाठी और बर्छी लेकर एकराए होकर खेत में पहुंचे तथा उसके भाई बबरू खां और भाभी के साथ मारपीट की तथा घटना में उसके भाई के पैरों पर तथा शरीर पर गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया है। जब आरोपियों को मौके पर पहुंचकर ललकारा तो आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसकी भाभी के साथ अश्लील हरकत भी की, जान से मारने की नियत से और उसके भाई और भाभी पर हमला किया। इस संबंध में थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि शिकायत मिली है तथा मामले की जांच कर तथा मामला दर्ज कर उचित कार्यवाही करें। खेत में मैं खेत दोनों खेत में अरे हमारे गांव को खेत बाव है राजेश नाम वो डानी दारू पी के आयो वो आगे घंटी तले बैठी हो माली तक बैठे मन बोलो क्या पूरा आ गए मैं कन्न गए बोलो भाभी ने भेज चाची ने मेरी कड़ मसला मैं देखे दारू पी डुबाए तो नहीं करे मो तू पूरे ना बैठा है राजेश पर टीपड़ी पर अपना पानी भी पड़े चाह पीवाना यार आज बैठा चल रहा चाह पीवा बोलने तेरी दारू उतर गई जो घर आ रहा हूँ चल गया वो बैठा को नहीं आया और मैं चल गई बैठा चाह बनाने लग गया तो वो और पी ली बैठा डंटी तक और हो गया फिर बावड़ हो गया फिर वो पढ़तो आकर तो दिल्ली पर आ गई फिर सीधा हिला मारने लग गए मेरो नाम छोड़ दियोगे आवेंगे मेरी कड़ को नहीं मसलेंगे तो या मेरी बेइज्जती सी महसूस करी मैं मार सादलपुर मोहल्ला नरडियान के सैकड़ों लोगों ने पैसा हड़पने के मामले में मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यासीन गहलोत, मुमताज खान, शबीर तंवर, अख्तर खान, साबिर तंवर, शोएब खान, कुलसुम चौहान, मोहम्मद हारिफ, मोहम्मद आसिफ, लतीफ बेग, मोहम्मद फारूक, अकबर सोलंकी, जमील खान आदि सहित सैकड़ों लोगों ने थाना अधिकारी को लिखित शिकायत कर बताया कि आरोपी हाकम खेची निवासी वार्ड नंबर 24 ने PCL कंपनी के नाम पर लोगों के लाखों रुपए हड़प कर लिए। वर्ष 2007 से 2016 तक मोहल्ले के लोगों ने लाखों रुपए हड़पी तथा वर्ष 2016 के बाद आज तक आश्वासन देते रहे लेकिन पैसा नहीं लौटाया। थाना अधिकारी को लिखित शिकायत देकर हाकम खेची वार्ड नंबर 24 सादलपुर निवासी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर मोहल्ले के लोगों के हड़पे रुपए वापस दिलाने की मांग की है। इस संबंध में थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि लिखित शिकायत मिली है, मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे। ये है कि जो हमारे ये पॉइंट दिए हुए हैं हमारा पेमेंट चाहिए हाकम खा खिंची से और इसकी ये गारंटी थी कंपनी दो या ना दो मैं दूंगा सबको, ये उसका काम था और ये सबके लोगों ने इसी आधार पर दे दिए। किसी को सौगन खा गया तो मैं कंपनी आकर नहीं भी देगी तो मैं दूंगा। अभी ये पैसे कोई भी नहीं, ये पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो हमें बोलता है कि मेरे से पैसे क्यों मांगते हो, हमारे घर पे क्यों जाते हो, ऐसे गलत शब्द बोलता है हर जगह। जब भी बोलते हैं इसको हाथ जोड़ के बोल लिया, पैर पकड़ के बोल दिया भाई साहब सब जनता का पैसा दो, मेरा भी पैसा दो, तो वो पैसा नहीं दे रहा हमारा। कितने पैसे लेके चल गए लगभग? हमारा 4 लाख रुपया साहब ये रहा।
बचला